हेलो फ्रेंड्स, मैं पार्थ पटेल और आप देख रहे हैं टेक ऑनली ट्यूटोरियल्स। और मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि भाई हमें टेक्निकल गुरुजी जैसा लोगो बनाना है। तो मैं आज लेके आया हूँ एक लोगो ट्यूटोरियल जो कि टेक्निकल गुरुजी जैसा ही होगा। उनका जो लोगो है वैसा ही आप लोगो बनाना चाहते हैं खुद से तो आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग बनाऊंगा क्योंकि भाई आप कॉपी क्यों करते हो यार लोगों को, मतलब ऐसा लोगो नहीं कॉपी करना चाहिए किसी का। पर फिर भी चलो, सभी ने कहा है तो मैंने एक ट्यूटोरियल बना दिया है कि अगर आपको ये बनाना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये है कि आपको एक फ़ोटोशॉप नाम का सॉफ्टवेयर आता है, बहुत ही फेमस है, एडोब फोटोशॉप। वो आपको डाउनलोड करना होगा। अगर उसका आप ट्रायल वर्जन ट्राई करते हो तो भी ठीक है, वरना आप उसको बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ओपन है फोटोशॉप। और सबसे पहले ये करना होगा कि चलिए अब फाइल में जाते हैं और न्यू। अब न्यू में जाके आपको पिक्सल सेट करने हैं तो आप ये सेट कर दीजिए 1000 बाई 1000। इससे ये होगा कि आपका एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर क्रिएट होने के बाद अब टेक्निकल गुरुजी का जो लोगो है ओरिजिनल, वो है ऑरेंज कलर का और ब्लैक में। तो सबसे पहले ये करेंगे कि हम उसका एक ये टूल लेंगे जिसका नाम होता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से पहले सबसे पहले होता है टी आता है उसका। तो टी में जैसे कि उसका अपर साइड होता है वो होता है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही आप ये ड्रॉ कर दोगे, ये रेड कलर में है, तो अभी अपने को तो चाहिए ऑरेंज कलर, तो इसको डिलीट कर दो। और यहाँ पे नीचे जो है वो सेक्शन है कलर का, सिलेक्ट फोरग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आप उसका ऑरेंज कलर जो भी सेट आता है वो सेट कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। और अब आप फिर से उसको रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ। ये देखिए अब टेक्निकल गुरुजी के कलर के जैसा ही है, तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया रेक्टेंगल हमारा तैयार। फिर हम दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि होगा उसके बिल्कुल नीचे। अब चीज़ ये है कि भाई हमको चाहिए टेक्निकल गुरुजी का लोगो। तो सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि टेक्निकल गुरुजी का लोगो वो दिखता कैसा है। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप जाइए अपने क्रोम के ब्राउज़र में, वहाँ पे लिखिए टेक्निकल गुरुजी और जाइए आप इमेजेस में। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा टेक्निकल गुरुजी का लोगो। ये देखिए, ये है टेक्निकल गुरुजी का लोगो। तो अब देखिए यहाँ पे टी है, उसके नीचे और एक वर्टिकल लाइन दी हुई है, तो वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। थोड़ा सा ऐसे लेंथ ले लीजिए इसका। और यहाँ पे ये हमारी होगी दूसरी लाइन ड्रॉ। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई ये साइज है वो चेंज ना हो। बहुत ही साइज का डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है, आप खुद से बना रहे हो इसलिए। अब आप फिर से जाइए टेक्निकल गुरुजी के वो लोगों के पेज पे। यहाँ पे जो लोगो है वो देखिए नीचे से कट किया हुआ है और यहाँ से भी थोड़ा सा कट किया हुआ है। तो अब कट करने के लिए भाई यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, वो होगा मार्क रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो लेयर्स है उसको आप रास्टराइज कर लीजिए। राइट क्लिक कीजिए, रास्टराइज पे क्लिक कीजिए। उससे ये होता है कि एक लेयर्स होती है वो अनलॉक हो जाती है और आप उसको कट या डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दबाऊंगा मेरा डिलीट बटन। रेक्टेंगल 1 पे जाइए, आपको जो पार्ट सिलेक्ट करना है उसका जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिलीट बटन दबाए और ये देखिए आप डिलीट हो गई है। अब वैसे ही यहाँ पे नीचे ऐसा दिखाया गया है कि जो लेयर है वो कट की हुई है। तो कट की हुई लेयर को आप यहाँ पे पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। इमेज को जूम कर दीजिए क्योंकि ये पेन टूल है वो आपको बहुत ही ध्यान से लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेन टूल है वो मैंने सिलेक्ट किया है एक पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ रख रहा हूँ, तीसरा नीचे। और इसको कंप्लीट कर दीजिए। चारों सबको कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और मेक सिलेक्शन कीजिए। यहाँ पे 1 पिक्सल दे दीजिए और ओके दबा दीजिए। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने वैसे कहा था कि यहाँ पे आपको जो लेयर डिलीट करनी है वो लेयर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल 2 है तो रेक्टेंगल 2 सिलेक्ट करूँगा और फिर उसको मैं डिलीट दबा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप ये डिलीट हो गया है और हमारे टेक्निकल गुरुजी वाला टी क्रिएट हो गया।
तो वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जी है, तो जी का भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल वन था वो उसके जैसा था, तो रेक्टेंगल वन पे राइट क्लिक कीजिए और आप डुप्लीकेट लेयर दबा सकते हैं, तो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। और यहाँ पे ओके दबा दीजिए और जाके आप उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने डुप्लीकेट लेयर बनाई है, वो बाहर निकल रही है। अब अपने राइट की से उसको कर सकते हैं, राइट एरो की, और ये बन गई मेरी जी की ऊपर वाली लेयर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जी की जो लेयर की साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी दबाऊंगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच लूँगा। अब आप ज़्यादा ही खींचिए क्योंकि ये वो पार्ट है वो कट होने वाला है। तो यहाँ पे जो पार्ट है वो कट हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ से फिर से पेन टूल लूँगा। जहाँ पे मैंने ये पेन टूल सिलेक्ट किया था वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और अब मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पार्ट सिलेक्ट हो गया, तो ये इसके जो टी वाला पार्ट है उसके साथ आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एंगल है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और फिर से इसको कंप्लीट कर दीजिए, जितना पार्ट आपको कट करना है राइट क्लिक कीजिए, मेक सिलेक्शन। ये पार्ट सिलेक्ट हो गया है, अब इसको आप डिलीट दबा दीजिए। देखिए ये डिलीट हो गया। अब आपको यहाँ पे जो ये सिलेक्शन टूल है उसको डिसलेक्ट कर दीजिए। तो ये जी का थोड़ा सा पार्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल है, वो सेम है, वो टी के हॉरिजॉन्टल जैसे नहीं है, मतलब वर्टिकल के जैसे है। तो यहाँ पे जो आप हमने जो दूसरा रेक्टेंगल लिया था, रेक्टेंगल 2, उसका डुप्लीकेट लेयर बनाइए। अब जो डुप्लीकेट लेयर है उसको आप साइड में राइट एरो की से ले लीजिए, राइट साइड में। ये देखिए राइट साइड में जा रहा है, और जहाँ पे इसका जो जी स्टार्ट होता है वहाँ पे रोक दीजिए। अब यहाँ पे ये है कि जी का जो एंडिंग है वो थोड़ा सा ऊपर है टी से, तो यहाँ पे अप की दबाइए, इसको ऊपर ले जाइए। जैसे कि आपका सेट हो जाए वैसे रुक जाइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर का जो सीन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप उसको जूम कीजिए। जूम करने के बाद उतने पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपको निकालना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा उतना पार्ट जितना मेरे को निकालना है। थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा लोगो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डिलीट दबा दिया, ये डिलीट हो चुका है। अब ये आपका तैयार हो गया आधा जी। तो देखिए भाई, ये लोगो बनाना इतना इजी है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। मैंने बहुत सारे लोगोस देखे जो अब भैया पिक्सार्ट में बनाते हैं, बट इतना परफेक्ट नहीं बनता है। और अब हमारा नेक्स्ट लेयर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेयर का कलर है वो थोड़ा सा है ब्लैक, तो मैं इधर ब्लैक कलर चूज कर लूँगा फोरग्राउंड कलर में। और फिर से मैं अपनी लेयर बनाऊँगा एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं अपनी लेयर बना रहा हूँ। जूम कर लीजिए, क्योंकि आपको जो लेयर है वो इस पॉइंट से बनानी होगी, क्योंकि आपका जो लोगो है वो इधर से ही पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैंने पहले भी बोला आपको। तो ये यहाँ तक आप उसकी लेयर बना दीजिए। ये बन गई हमारी ब्लैक लेयर। अब करना ये है कि ब्लैक लेयर को कट करना है। तो भी देखिए यहाँ पे जी है वो कैसा दिख रहा है, तो आप उसको रेक्टेंगल में कट कर दीजिए। लीजिए सिलेक्शन टूल, फिर से जूम कीजिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसे, और ये ऊपर आप ऐसे सेट करके देख लीजिए कि आपका ये लोगो है वो कितना वो होना चाहिए बड़ा। अभी चलेगा। अभी आप इसको राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट इनवर्स कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि ये जो जितना पार्ट सिलेक्ट किया है उसके अलावा का पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैं डिलीट दबाता हूँ, देखिए डिलीट, ये एक एरर मांग रहा है। तो ये है कि आपको ये जो लेयर है उसको रैस्टराइज करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला कि रैस्टराइज कर दीजिए। अब देखिए डिलीट दबा रहा हूँ, ये देखिए दोनों साइड की चीज़ें वो डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके डिसलेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका जो पार्ट है टेक्निकल गुरुजी के जी का, तो वो थोड़ा सा क्रिएट हो गया है। और अब यहाँ पे बात आती है कि इसके कट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और वर्टिकल यहाँ पे पार्ट है, उसको मैं बना दूंगा अभी। ये देखिए फिर से मैं ये सिलेक्शन टूल, अब आपको ये जो है वो हॉरिजॉन्टल टूल लेना है, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो इतना सा पार्ट है वो हो जाएगा फिर से ब्लैक। अब देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। अब बचा है वो है सिर्फ इसके कट्स। तो भाई कट्स मारना इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लूँगा, यहाँ पे मुझे जितना कट चाहिए
अब वो मुझे कितना कट चाहिए मैं देख लूँगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही कट है, मैं इसको थोड़ा सा ही कट करूँगा ऐसे, और फिर से इसको रास्टराइज कर दूंगा पहले, और डिलीट। देखिए डिलीट हो गया। अब बचा है वो आपका है ये छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको और एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा। तो मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पे, और ये जो रेक्टेंगल है उसको मैं क्रिएट कर दूंगा। देखिए यहाँ से मैं ऐसे रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा, सिर्फ इतना, क्योंकि मुझे उतना ही पार्ट चाहिए। तो इसको मैं रेस्टराइज कर दूंगा, रेस्टराइज कर दिया है। अब मुझे यहाँ से पेन टूल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर से कट्स देने हैं छोटे छोटे। अब एक पार्ट है वो आपके पेन टूल का, वो नीचे रखिए, और दूसरा है वो आपके दूसरे कट पे रखिए। ऐसे ये होगा कि वो वही पार्ट सिलेक्ट करेगा जहाँ से आपका कट जा रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए स्पेस दिखेगा, इन जी के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। तो वो स्पेस को रखने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर रखिए, और फिर से नीचे जाइए, और जहाँ पे आपने पहला पॉइंट लिया था वहाँ पे फिर से थोड़ा सा साइड में सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई है। अब इसको कंप्लीट करके राइट क्लिक कीजिए, मिक्स सिलेक्शन दबाइए, फिर से एक पिक्सल लेके ओके दीजिए। अब देखिए इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको डिलीट दबाऊंगा, तो ये देखिए डिलीट हो गया। बात यह है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो ऑरेंज कलर में आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने ऑरेंज कलर कहाँ सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे रेक्टेंगल 2 की कॉपी है, उसको मैं डिलीट दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे वाइट हो गया। तो ये चीज़ होती है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट कहाँ है। आप इसको नेम भी दे सकते हैं अलग अलग। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो जो भी लेयर बनाते जा रहे हैं उसको सिलेक्ट करते जाइए और उसका नेम देते जाइए। अब यहाँ पे मैं रबर टूल यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे इतना पार्ट ही चाहिए। तो मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल जो मैंने ली थी अभी लास्ट में, रेक्टेंगल 5, और उसको मैं यहाँ पे रब करता जाऊँगा। आप देख सकते हैं तो रेक्टेंगल लेयर रब हो चुकी है फुल्ली। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी के साथ सेम लोगो आ गया है। और अगर आपको खुद बनाना है तो आप खुद बना सकते हैं। तो अब बचता है नीचे का पार्ट। तो आपके टेक्निकल लिखा है वो तो आप कोई भी फॉन्ट में ले सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो टेक्निकल, टेक्निकल लिख दिया। अब इसके फॉन्ट्स की साइज़ है वो आप ऊपर से बढ़ा सकते हैं, इसको 100 कर दीजिए, या फिर मैं ले लेता हूँ 150। तो मैंने 150 पॉइंट्स यहाँ पे साइज सेट कर दिया। अब जो आपकी जो रेक्टेंगल्स है उसको आप एक ग्रुप में भी ले सकते हैं। एक ग्रुप बन जाएगा तो क्या आपको जब इसको हटाना है तो आप पूरा इसको हटा सकते हैं। कंट्रोल जी जो शॉर्टकट है वो ग्रुप का शॉर्टकट है। अब आप इसको बीच में ले लीजिए। अब देख सकते हैं बीच में आ गया। अब आपको ये करना है कि नीचे का जो ये जो नीचे का गुरुजी लिखा है उसके आजू बाजू देखिए आप एक बॉक्स बना हुआ है ऑरेंज कलर का। आपको फिर से ऑरेंज कलर लेना है, यहाँ पे जाइए, ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पे, जो स्टार्ट होगा टी के एंड से और एंड होगा एल के एंड से। ठीक है, तो उससे क्या आपका जो ये मेजरमेंट है वो आपको ठीक से रखना होगा, क्योंकि अगर लोगो बना रहे हो तो भाई मेजरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर से यहाँ पे मैंने कहा था पेन टूल, कटिंग के लिए पेन टूल यूज़ कीजिए। यहाँ पे एक पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको ये कटिंग है वो ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे टी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं वहाँ से ये लूँगा थोड़ा सा ऐसे, और अब यहाँ पे भी मैं ध्यान रखूँगा मैं उतना ही लूँ जितना मैंने यहाँ पे से जगह ली है। और यहाँ से फिर से एंड पे सिलेक्ट करो, इसको कंप्लीट कर दो। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, फिर से 1 पिक्सल, इसको मैं राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दूंगा और डिलीट। देखिए ये बन चुका है। अब मैं फिर से इसको डिसलेक्ट कर दूंगा, सॉरी, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे डिसलेक्ट कर दूंगा इसको। देखिए ये हो गया नीचे का पार्ट। अब लिखना बाकी सिर्फ गुरुजी, GURUJI। इसको आप वाइट कलर में रखें, क्योंकि ऑरेंज पे वाइट नहीं दिखेगा कलर। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर सेट कर दिया है, और यहाँ पे गुरुजी लिख दिया। अब गुरुजी का थोड़ा सा फॉन्ट है वो छोटा कर दीजिए। यहाँ पे मैं 100 पिक्सल ले लेता हूँ। यहाँ पे गुरुजी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि गुरुजी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसमें स्पेस दी गई है लेटर्स के बीच में।
तो लेटर्स के बीच में स्पेस रखने के लिए आपको जो लेयर के लेटर चाहिए उसका जो लेयर है वो सिलेक्ट कीजिए। फिर ऊपर जो टी टी आपको दिख रहा है उसके बाजू में एक बॉक्स है छोटा सा, उस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिया हुआ है VA। वी और ए मतलब वो लेटर्स है, उसके बीच में देखिए एक यहाँ पे एरो दिया हुआ है दोनों साइड का, उसको आप इंक्रीज कीजिए। जितना भी आपको रखना है आप देखिए इंक्रीज करेंगे तो आपके जो लेटर्स उसके बीच में स्पेस आती जाएगी। यहाँ से आप ये स्पेस सेट कर सकते हैं और ये आपका बन गया है भाई टेक्निकल गुरुजी का लोगो। तो अब मैं ये सजेस्ट करूँ कि भाई आप ये टेक्निकल गुरुजी का लोगो मत यूज़ कीजिए। अगर आपको बनाना है तो जैसे मैंने शेप्स की मदद से बनाया है, आप ऐसे अपना खुद का लोगो बनाइए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई टेक्निकल गुरुजी का लोगो का चाहिए तो भाई उनका कॉपी करना है। और ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अब तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नए नए रोज़ ट्यूटोरियल के साथ आता रहता हूँ, नई नई न्यूज़ के साथ आता रहता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।